नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वध्यायानं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्योणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं मोक्षामिणीयं सारं केवली सुध केवली प्रणिधम्। नियम सार की 6 नंबर की गाथा में आप्त के नहीं पाए जाने वाले 18 दोषों की चर्चा अपनी हो गई थी, है ना। और उसके बाद 18 दोषों की चर्चा करने के बाद ये नियम सार के पेज नंबर 15 पे आ जाइए। यहां तक आगे थी बात, वीतराग सर्वज्ञ को द्रव्य भाव घाती कर्मों का अभाव होने से उन्हें भय, रोष, राग, मोह, शुभाशुभ चिंता, खेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा और उद्वेग कहां से होंगे। 2 बातें, वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा की बात है। तो उनको द्रव्य और भाव घाती कर्मों का नाश हुआ। द्रव्य घाती कर्म में तो ज्ञानावर्णादि 4 घाती कर्म आए, और भाव घाती कर्म में मोह, राग, द्वेष, ये भाव मोहनी कर्म आया। और ज्ञान, दर्शन, वीर्य की अपूर्णता, ये भाव ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का अभाव आया। तो ये उनमें इस तरह के दोष नहीं हो सकते। यहां तक तो बात कही। अब उसके बाद आगे देखो और उसका स्पष्टीकरण और करते हैं। और उनको समुद्र जितने साता वेदनीय कर्मोदय के मध्य, मैंने अभी अघाती कर्म शेष है, तो अघाती कर्म में साता वेदनी का उदय कितना है, तो उन्होंने कहा कि समुद्र जितना। साता वेदनी का उदय कितना, कि समुद्र जितना। तो उस समुद्र जितने साता वेदनी कर्मोदय के मध्य बिंदु जितना असाता वेदनी कर्मोदय वर्तता है वह, माने साता वेदनी कर्मोदय है समुद्र जितना, और असाता वेदनी कर्मोदय है उसमें एक बूंद जितना। ठीक है। और वो भी कब, कि फिर उसके अलावा एक बात और, असाता वेदनी की परिस्थिति तो ये है कि समुद्र और बिंदु, और उसमें भी फिर क्या, तो मोहनीय कर्म के बिल्कुल अभाव में। मैंने मोहनी कर्म तो सर्वथा ही नहीं है, न दर्शन मोहनी और न चारित्र मोहनी, सर्वथा अभाव में लेश मात्र भी क्षुधा या त्रसा का निमित्त कहां से होगा। अभी श्वेतांबरों ने क्या छल पकड़ा, उन्होंने यही छल पकड़ा कि उनको असाता वेदनी का उदय होता है कि नहीं होता, और असाता वेदनी के उदय से भूख प्यास लगती है कि नहीं लगती है। लेकिन भाई साहब, असाता वेदनी का उदय कितना सा है, और समुद्र जितना साता वेदनी का उदय है, तो वो असाता वेदनी की तुलना में साता वेदनी कितनी है, एक बात। और उसमें भी फिर मोह का अभाव है, मोह नहीं है, इसलिए वो उसका निमित्त भी, क्षुधा या त्रसा का निमित्त कहां से होगा, वो निमित्त भी नहीं होता है। असाता तो फिर होगा, वो तो कर्मों की सत्ता की स्थिति है। वो जो सत्ता में पड़े हैं ना अभी कर्म, अभी सत्ता में पड़े हैं तो उतनी स्थिति है, क्योंकि अभी सत्ता में से तो जब 8 कर्म का अभाव होगा तब जाएगा, ऐसा नहीं, उसका कोई फल ही नहीं आता है ना, नहीं होगा। क्योंकि चाहे जितना असाता वेदनीय कर्म हो, तथापि मोहनीय कर्म के अभाव में दुख की वेदना नहीं हो सकती, चाहे जितना भी। ये तो कह रहे हैं इनको तो समुद्र में बिंदु जितना है, लेकिन किसी को बहुत भी हो कदाचित और मोह नहीं होवे। मुनिराज होते कि नहीं होते, मुनिराज
अब बाहर में कितने उपसर्ग और परिचय होते हैं, असाता वेदनी ही निमित्त होता है उसमें, तो बाहर की सामग्री में, है ना। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में, तो इतनी प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी जब मिथ्यात्व और तीन कसाय चौकड़ी का उनको अभाव होता है, तो मिथ्यात्व और तीन चौकड़ी कसाय के अभाव में जब उन मुनिराज को पीड़ा का वेदन नहीं होता, तो तीर्थंकर परमात्मा को तो मोहनी सर्वथा ही नहीं है। पर असाता वेदनी भी समुद्र में बूंद जितना है। अब अथाह समुद्र में एक बूंद की गिनती क्या है, वो तो केवल एक सत्ता की बात है कि वो एक सत्ता होती है कर्म सिद्धांत के अनुसार, तो उसकी बात है। तो फिर यहां तो जहां अनंत गुणे साता वेदनी कर्म के मध्य अल्पमात्र, अभी अल्पमात्र का मतलब क्या, अविद्यमान जैसा। अब समुद्र में एक बूंद की गिनती क्या है, समुद्र में एक बूंद की कोई गिनती नहीं। असाता वेदनीय कर्म वर्तता है, वहां क्षुधा त्रसा की वेदना कहां से होगी, आ गया। और क्षुधा त्रसा के सद्भाव में अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि कहां से संभव होंगे। तो अगर मान लो अगर क्षुधा त्रसा का सद्भाव वर्तता हो, तो क्षुधा त्रसा के सद्भाव में अनंत सुख और अनंत वीर्य, कि जहां अनंत सुख है तो फिर अनंत सुख के सामने कौन सा दुख है, विचार करो जरा। इस प्रकार वीतराग सर्वज्ञ को क्षुधा तथा त्रसा न होने से उन्हें कवलाहार भी नहीं होता, जब भूख ही नहीं है, भूख का सद्भाव ही नहीं है, क्षुधा का सद्भाव ही नहीं है। क्योंकि अगर क्षुधा का दुख मानो तो फिर अनंत सुख कैसे सिद्ध करोगे आप। अनंत सुख, और अनंत सुख वाले को भी दुख होगा, भले किंचित मात्र भी दुख हो, तो अनंत सुख वाले को भी दुख होगा, तो फिर उस अनंत सुख का मतलब क्या हुआ, है ना। तो वो ये कह रहे हैं जब क्षुधा त्रसा नहीं होती तो उनको कवलाहार, कवलाहार का मतलब होता है ग्रास, जैसे अपन लोग करते हैं ना भोजन, ऐसा उनको कवलाहार नहीं होता। और कवलाहार के बिना भी उनके अन्य मनुष्यों के असंभावित ऐसे सुगंधित सुरस युक्त सप्त धातु रहित परमोदारिक शरीर रूप नो कर्माहार योग्य सूक्ष्म पुद्गल प्रति क्षण आते हैं। कौन सा आहार होता है उनको, नो कर्माहार। नो कर्माहार का मतलब क्या होता है कि नो कर्माहार के मतलब ये कि अन्य मनुष्यों को ये संभव नहीं ऐसा सुगंधित परमाणु, सुरस युक्त परमाणु, सप्त धातु रहित परमोदारिक शरीर रूप नो कर्माहार के योग्य ऐसे सूक्ष्म पुद्गल प्रति क्षण आते हैं, ये कह रहे हैं यहां पे। और इसीलिए शरीर स्थिति रहती है। उन लोगों को तो ऐसा, उन लोगों ने तो क्या किया कि जब वो भोजन नहीं करते होंगे तो फिर उनका शरीर कैसे टिकता होगा। यानी जैसे साधारण लोगों का माप करते हैं ना, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा का माप किया श्वेतांबरों ने। अपन लोग भी अगर भोजन नहीं करें, पानी नहीं पीवें, तो अपना शरीर नहीं टिकता, तो ऐसे उनका भी नहीं टिकता होगा। उनका कैसे टिकेगा कि भाई साहब उनके शरीर में जो परमोदारिक शरीर है उसमें ऐसे सुगंधित सुरस युक्त और सप्त धातु रहित परमोदारिक शरीर के योग्य परमाणु आते रहते हैं, और आयु कर्म के हिसाब से उनकी शरीर स्थिति भी बनी रहती है। एक बात तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा, ये तो श्वेतांबरों की ओर से उन्होंने कथन किया। अब देखो, तथा और पवित्रता का तथा पुण्य का ऐसा संबंध होता है। पवित्रता, वीतरागता की पवित्रता प्रकट हुई, और साता वेदनी ऐसा पुण्य का ऐसा संबंध होता है, अर्थात घाती कर्मों के अभाव को और शेष रहे अघाती कर्मों का ऐसा सहज संबंध होता है कि वीतराग सर्वज्ञ को उन शेष रहे अघाती कर्मों के फलरूप परमोदारिक शरीर, जरा, रोग और स्वेद नहीं होते। ना उसमें बुढ़ापा आता है, ना उसमें किसी तरह का रोग होता है, और ना उनमें किसी तरह का पसीना होता है ना। रोग भी नहीं होता। ये बोलते हैं ना
तो भगवान महावीर को रोग हो गया, फिर उनने दवा मंगाई और उनने वो दवा खाई। और बहुत से लोग अभी ये चमत्कार करते हैं ना कि ये फलाने भगवान की प्रतिमा में से वो पसीना बहने लगा, पसीने की बूंद, अच्छा होता है ना, हाँ हो गया। तो मैंने कहा भगवान को, अगर जिन भगवान को पसीना हो जाए वो भगवान ही नहीं है हमारे, वो तो दोष है, उपसर्ग है वो तो। अरे चलो उनकी क्या चर्चा करो मूर्खों की, अपने को खाली सामान्य रूप से समझ लेना कि ऐसे बहुत ड्रामेबाजी चलती है। भगवान 18 दोष रहित है, हाँ, अगर वो दोष हो गए तो सदोष हो गए, सदोष हो गए, मतलब प्रतिमा में से निकले। अब तुम हजारों लोग वहां इकट्ठे और उनकी भाप बनेगी तो आखिर तो कुछ भी, भले स्थापना निक्षेप है तो आखिर पाषाण, तो पाषाण से अगर भाप टकराएगी तो वो तो पानी की बूंदे बनेगी, उसमें क्या है, ऐसा है। हाँ, और केवली भगवान के भवांतर में उत्पत्ति के निमित्त भूत, भवांतर माने अगले भव में फिर से उनको जन्म लेना पड़े, कि ऐसा निमित्त भूत शुभाशुभ भाव न होने से। अगले भव में उत्पत्ति का कारण कौन है, तो अगले भव में उत्पत्ति का कारण शुभाशुभ भाव, नरक तिरंश देव गति आदि गति में जाते हैं वो, तो न होने से उन्हें जन्म नहीं होता, माने अगला जन्म धारण नहीं करते, वो सीधा यहां से निर्वाण को प्राप्त होते हैं, नया जन्म नहीं होता। और जिस देह वियोग के पश्चात भवांतर प्राप्ति रूप जन्म नहीं होता, उस देह वियोग को मरण नहीं कहा जाता। तो क्या कहा जाता है उसे, उसे निर्वाण कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है, निर्वाण कहो मोक्ष कहो, है ना, तो वो नया जन्म उनको नहीं होता। इस प्रकार वीतराग सर्वज्ञ 18 दोष रहित होते, ये चर्चा इसमें हुई। और इसी प्रकार अन्य शास्त्र में गाथा द्वारा कहा है कि ये पद्म प्रमलधारी देव ने दूसरे शास्त्र का उद्धरण दिया कि वहां भी ऐसा कहा है। तो वो क्या उद्धरण दिया कि वह धर्म है जहां दया है, दया नहीं हो और निर्दयता हो, उसका नाम तो व्यवहार धर्म भी नहीं है। वास्तव में तो धर्म वह है जहां दया है। तो दो अर्थ है इसके, निश्चय से तो अपने आत्मा की जहां दया है वहां धर्म है, एक बात, और जहां व्यवहार से भी अनर्गल हिंसा हो, ग्रस्तों के योग्य भी न हो, ऐसी हिंसा करवाई जाए, तो कहते हैं वहां तो व्यवहार धर्म का भी सद्भाव नहीं है। निश्चय धर्म की बात तो छोड़ दो, निश्चय धर्म तो है ही नहीं, क्योंकि निश्चय धर्म में तो स्व आत्मा की दया होती है, और जहां स्व आत्मा की दया होती है वहां ऐसे क्रूर परिणाम नहीं होते। आगे आपको पता है ना, ये जब परमागम मंदिर बना था सोनगढ़ में, तो जहां परमागम मंदिर बनना था वहां पर एक पेड़ था। गुरुदेव से जब गुरुदेव को बताया गया कि यहां मंदिर बनना है लेकिन ये पेड़ काटना पड़ेगा, तो गुरुदेव ने कहा मंदिर मत बनाओ, पेड़ नहीं कटेगा, एक पेड़ नहीं कटेगा, मंदिर के लिए कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। तो बाद में क्या हुआ कि फिर वो जब गुरुदेव विहार में चले गए तो लोगों ने जो कुछ भी किया वो किया, लेकिन उनकी भावना क्या थी वो देख लो, है ना। अभी भी वो विले पार्ले के अंदर बीच मंदिर का वो पेड़ हट जाए तो मंदिर और जोरदार दिखे वो, लेकिन उस पेड़ को नहीं काटा। हाँ, मंदिर हटा लिया, पेड़ नहीं काटा। देखो, तप वह है जहां विषयों का निग्रह है। मैंने 5 इंद्रिय के विषयों में स्वेच्छा चरण रूप प्रवर्तता हो और उपवास करके बैठा हूं। मैं तो उपवास किया है मैंने आज, फिर क्या कर रहे हो, टीवी देख रहा हूं, पिक्चर देख रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, और भी सब लगा लो, तो वो कोई तप नहीं है, तप नहीं है। देव वह है जो 18 दोष रहित है, इस संबंध में संशय नहीं है ना, ये बात इन्होंने कही, ये उदाहरण दिया गाथा का। अब इसके बाद बहुत अच्छा एक आया, और श्री विद्यानंद स्वामी ने श्लोक द्वारा कहा है कि, क्या कहा श्लोक द्वारा विद्यानंद स्वामी ने, कि इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सुबोध है। बहुत बढ़िया कलश है, गुरुदेव को बहुत प्रिय था ये कलश। इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सुबोध है।
और इष्ट फल माने क्या? इष्ट फल माने मुक्ति, ठीक है ना। मुक्ति के अलावा अपने यहां किसी को इष्ट फल माना ही नहीं गया। अर्थात मुक्ति की प्राप्ति का उपाय सुबोध माने सम्यक ज्ञान है। यानी सम्यक ज्ञान नहीं होवे तो किसी जीव को मुक्ति हो जाए यह कभी संभव नहीं है। और सुबोध कैसे होता है? क्योंकि देव का निमित्त बना बताना है ना यहां पे अभी, तो वो कहते हैं कि सुबोध सुशास्त्र से होता है। मतलब सम्यक ज्ञान में सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा और उनकी परंपरा से आए हुए सत शास्त्र ही निमित्त होते हैं। इसलिए इन्होंने कहा सुबोध सुशास्त्र से होता है। ठीक। तीसरा बिंदु, सुशास्त्र की उत्पत्ति आप्त से होती है। वो किससे होती है? सुशास्त्र की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रणेता कौन है? अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा। कि इस ग्रंथ के मूल कर्ता वो तो सर्वज्ञ परमात्मा है। आ गया? इसलिए उनके प्रसाद के कारण क्या कहा? सुशास्त्र की उत्पत्ति आप्त से होती है। इसलिए उनके प्रसाद के कारण, मैंने ये सत शास्त्र आप्त का प्रसाद है, अर्थात आप्त के निमित्त से सुशास्त्र की रचना हुई है। तो उसके प्रसाद से आप्त पुरुष बुद्ध जनों द्वारा पूजने योग्य है। क्या शब्द का प्रयोग किया है? बुद्ध जनों के द्वारा। बुद्ध जन माने होता है ज्ञानी जनों के द्वारा। अर्थात मुक्ति सर्वज्ञ देव की कृपा का फल होने से। सर्वज्ञ देव की कृपा माने क्या? हमने अपनी आत्मा पर कृपा की, अपने आत्मा के सन्मुख अपन हुए। जैसे लोक में बोलते हैं ना, अपनी मेहनत से कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण होता है तो बहुमान में क्या बोला जाएगा? गुरुजनों की कृपा से बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा? भले ही वो अपनी योग्यता से अपने बल पर वो हुआ है, लेकिन फिर भी एक विनय का व्यवहार ऐसा होता है कि उसमें यह बोला जाता है कि ये मेरे गुरु की कृपा का फल है ना। इसी तरह मुक्ति सर्वज्ञ देव की कृपा का फल होने से, अर्थात मुक्ति के मार्ग में, क्योंकि सर्वज्ञ देव मुक्ति के मार्ग के निमित्त हैं, है ना, तो उस पर बहुमान का आरोप करके सर्वज्ञ देव की कृपा का फल होने से सर्वज्ञ देव ज्ञानियों के द्वारा पूजनीय है। क्यों ज्ञानियों के द्वारा पूजनीय है? क्योंकि जिसने मुक्ति का मार्ग नहीं पाया, जिसने मुक्ति का मार्ग नहीं देखा, अंतर में अपने चैतन्य को जिसने जाना माना और अनुभव नहीं किया है, ऐसा अज्ञानी जीव सर्वज्ञ को वास्तव में जानता ही नहीं है। सर्वज्ञ के द्वारा प्रतिपादित मार्ग को उसने पाया ही नहीं। तो जिसने सर्वज्ञ के द्वारा पाया मार्ग नहीं पाया, उसको सर्वज्ञ के प्रति वास्तविक बहुमान कहां से आएगा? किसी के प्रति भी अपने को बहुमान कब आता है? किसी के प्रति भी अपने को बहुमान कब आता है? जब अपने को उससे कुछ प्राप्ति हो। तो सर्वज्ञ देव से जिस ज्ञानी ने मुक्ति का मार्ग पाया और जिन सर्वज्ञ परमात्मा को देख देख कर वो अपनी साधना की परिणति को बढ़ाता है, अरे ऐसी सर्वज्ञ दशा, ये मेरा स्वरूप है, तो उस ज्ञानी को वास्तव में सर्वज्ञ परमात्मा के प्रति बहुमान आता है, वास्तविक भक्ति आती है। इसलिए उन्होंने कहा कि वे ज्ञानियों के द्वारा पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि किए हुए उपकार को साधु पुरुष अर्थात सज्जन भूलते नहीं। कोई भी सज्जन होगा ना, सज्जन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो किए गए उपकार को भूलता है वो सज्जन नहीं हो सकता। अभी जो ये चर्चा आजकल चलती है ना अपने लोगों में भी कि क्या हुआ, गुरुदेव का नाम नहीं लेते फलाने, लेकिन बात तो वही करते हैं ना। मैंने कहा वो दुर्जन है और दुर्जनों का उपदेश सुनने योग्य नहीं होता। क्यों नहीं? जब तुमको जिससे तुमको मिला, यहां सर्वज्ञ देव की बात करी ज्ञानियों के लिए, तो जिससे अपने को मिला क्यों नहीं बहुमान आएगा? और नहीं आता है तो तुम तो सज्जनता के लायक भी नहीं हो। तो सज्जनता के लायक नहीं हो तो गद्दी के लायक किधर से होगे भाई?
नहीं नहीं, वो हम नाम लेंगे तो लोग ज्यादा नहीं सुनेंगे, कम लोग आएंगे, लोग सुनने नहीं आएंगे, लोग ऐसा होएगा वैसा होएगा। तुम लोगों के लिए स्वाध्याय कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, पहले ही नक्की करो। जनरंजन करना है तुम्हें कि जिनवाणी का मर्म कि नहीं, क्या हुआ, नहीं लिया तो नहीं हुआ नहीं, सीधा आचार्य ने दुर्जन में डाला है उसे। क्यों? क्योंकि किए हुए उपकार को साधु पुरुष भूलते नहीं है, एक सूत्र है ये। इतना भी व्यवहार में इतनी भी कोमलता जिसमें नहीं होवे, कहां परमार्थ है वहां पे। आगे देखो, हो गया। और छठवीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्म प्रमलधारी देव श्लोक द्वारा सर्वज्ञ भगवान श्री नेमिनाथ की स्तुति करते हैं। पद्म प्रमलधारी देव के इस नियम सार में आपको नेमिनाथ भगवान का बहुत ज्यादा स्तुति का काव्य मिलेगा, पद्म प्रभ का काव्य मिलेगा, पद्म प्रभ छठे तीर्थंकर उनका काव्य मिलेगा। ऐसे ऐसे मैंने ज्यादातर उन्होंने जो नमस्कार किया ना, वो बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों को और पद्म प्रभ भगवान को नमस्कार किया। देखो कैसे है तीर्थंकर के, देखो स्तुति के माध्यम से वो क्या बताते हैं कि जो 100 इंद्रों से पूज्य है ना, हमारे देव भी कैसे होते हैं कि 100 इंद्र जिनके चरणों में झुकते हैं। 100 इंद्र माने भवनालय 40, वेंतर देवान होंत 32, कप्पा मर 24, ऐसा आता कि नहीं आता? द्रव्य संग्रह में पूरी गाथा आती है इसकी, है ना। और मनुष्यों का इंद्र एक चक्रवर्ती और तिरंचों का इंद्र अष्टापद सिंह, ये 100 इंद्रों के द्वारा वे पूज्य हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 इंद्रों में नरक गति का तो कोई इंद्र होता नहीं, लेकिन अधोलोक का इंद्र होता है, क्योंकि अधोलोक में भी देवों का निवास है ना उनका, तो अधोलोक का भी इंद्र होता है, मध्य लोक का भी इंद्र होता है और ऊर्ध्वलोक का भी इंद्र, ऊर्ध्वलोक, ऐसे तीनों लोकों के मिला करके होते 100 इंद्र। और 100 इंद्र जिनको नमस्कार करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 लोक के जो एक गुरु हैं। नमस्कार किसे किया जाता है? गुरु को, अपने से बड़ों को, है क्या? तो 100 इंद्रों से पूज्य है। और जिनका सद्बोध रूपी अर्थात सम्यक ज्ञान रूपी राज्य विशाल है। क्या विशाल है? सम्यक ज्ञान रूपी राज्य कितना विशाल है कि 3 काल 3 लोक को उनके अनंत द्रव्य, एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण और एक एक द्रव्य की तीनों काल की वर्तने वाली पर्यायें, तो उन सबको एक समय में वो जान लेते हैं। तो इतना उनका विशाल राज्य है। जान राज्य का मतलब अलंकार की भाषा है, विशाल राज्य मतलब उनके ज्ञान का गेय इतना है। माने ऐसा कोई विश्व का पदार्थ नहीं जो भगवान के ज्ञान में जानने में न आता हो, और ऐसा कोई विश्व का पदार्थ नहीं जो भगवान के ज्ञान में प्रवेश कर जाता हो। प्रवेश अणुमात्र का नहीं होता, एक अविभागी प्रतिच्छेद भी पर द्रव्यों का भगवान के ज्ञान में नहीं जाता। और भगवान के ज्ञान में ऐसा कुछ जानने में बाकी नहीं रहता कि एक अविभागी प्रतिच्छेद भी जानने से बाकी रह जाए। और गजब की बात यह कि ज्ञान भगवान की आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से निकलकर किसी पदार्थ को जानने के लिए जाता नहीं। आ गया निजानंद रस लीन बोलते ना, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, ऐसा बोलते ना। आगे देखो, काम विजयी, काम विजयी माने लोकांतिक, लोकांतिक देव होते हैं ना, तो वो लोकांतिक देव केवल मात्र भगवान तीर्थंकर के इसमें वैराग्य कल्याण के टाइम पे आते हैं ये लोग, और वो भी खाली अनुमोदना करने के लिए। आपने बहुत अच्छा विचार किया, आप जिन दीक्षा ग्रहण करो, चले गए वापस। और वो सब ब्रह्मचारी देव होते हैं, मतलब उनको देवांगना नहीं होती, तो इसलिए उन्होंने लिखा काम विजयी लोकांतिक देवों के जो नाथ हैं। बाल ब्रह्मचारी ये भी, वो भी ऐसा ऐसा। अच्छा अब आगे देखो, दुष्ट पापों के समूह का जिन्होंने नाश किया है। दुष्ट पाप, दुष्ट पाप माने पुण्य और पाप दोनों, उसको दुष्ट पाप बोलते हैं। नियमसार की भाषा में पाप शब्द में अकेला पाप नहीं होता। नियमसार जहां भी पाप शब्द का प्रयोग करेगा
वहां पुण्य और पाप दोनों के लिए पाप शब्द का प्रयोग करेगा। ये बिल्कुल, ये नियम पुण्य की बात ही नहीं करता होता, वो तो सीधा पाप ही बोलता है पुण्य के लिए। पुण्य और पाप दोनों को मिला के बोलता है पाप। ऐसा है, ये शैली है नियम सार की। ये क्या होता है कि किसी भी ग्रंथकार की शैली आप पहचान लो तो ख्याल में आ जाएगा। ऐसा नाश किया है श्री कृष्ण जिनके चरणों में नमे हैं। लोक में श्री कृष्ण की महिमा आती तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जिनको लोक महिमा गाता है वे श्री कृष्ण भी जिनके चरणों में नमे हैं। ठीक है, भव्य कमल के जो सूर्य हैं, अर्थात भव्यों रूपी कमलों को विकसित करने में जो सूर्य के समान है। जैसे सूर्य का उदय हो तो कमल खिलेगा, लेकिन कौन सा कमल खिलेगा? जो वास्तव में कमल होगा। पत्थर का कमल होगा तो नहीं खिलेगा। पत्थर का कमल आपने बना लिया, आर्टिफिशियल कमल बना लिया तो वो नहीं खिलेगा। कौन खिलेगा? जो वास्तविक कमल होगा वो खिलेगा। तो उस कमलों को, इसी तरह भव्य रूपी कमल को विकसित करने में, अर्थात भव्य को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति, मार्ग की प्राप्ति और मार्ग फल की प्राप्ति कराने में जो सूर्य के समान है। ऐसा वे आनंद भूमि, क्या शब्द का प्रयोग किया? आनंद भूमि, अर्थात जिनके एक एक प्रदेश में अनंत अनंत आनंद उछल रहा है। ऐसे जो आनंद की भूमि है, नेमिनाथ, अर्थात आनंद के स्थान रूप नेमिनाथ भगवान हमें शाश्वत सुख प्रदान करें। है ना, ऐसी भाषा निमित्त की ओर से, बहुमान की ओर से, ज्ञानी की भी ऐसी भाषा होती है कि वे हमें सुख प्रदान करें। जबकि जानते हैं कि कोई किसी को सुख दे सकता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के सामने ऐसी प्रार्थना व्यवहार से की जाती है ना। अब देखो, अभी तो दो गाथाएं तो ऐसी आई है ना, ये सातवीं गाथा। अभी सातवीं गाथा में क्या कह रहे हैं वो कि यह तीर्थंकर परम देव के स्वरूप का कथन है। किसका कथन है? तीर्थंकर परम देव के स्वरूप का कथन। पहले आप्त की बात करी, अभी तीर्थंकर। अब देखो इसमें गाथा पढ़ेंगे। निशेष दोष रही वो केवल नानाई परम विभव जुदो, सो परम पाउचई तब पिवयोण पर पा। गादि परम विभामणि परमात्मा किंतु तद विपरीत परमात्मा नहीं। माने ये नियम सार जैसे परमागम में, जिसमें परम शुद्ध तत्व की चर्चा है, उसमें आचार्य देव ये भगवान की स्तुति या भगवान के स्वरूप की चर्चा क्यों लाए? कि एक तो ऐसा परमात्मा खुद को होना है, आ गया, और दूसरा कि ऐसे परमात्मा का जिसके ज्ञान में स्वीकार नहीं है। इससे विपरीत अगर कोई परमात्मा का स्वरूप मानता है तो वह मार्ग और मार्ग की प्राप्ति के योग्य नहीं है। आ गया? इससे विपरीत जो यहां बताया गया ना, उससे विपरीत अगर कोई स्वरूप माने कि ठीक है हम भगवान का स्वरूप गलत मानते हैं, सम्यक दर्शन में क्या फर्क पड़ा उससे? कि जब तुझे भगवान के बाहरी स्वरूप का ही तुझे भरोसा नहीं है अभी, तो उनके द्वारा जो अंतर तत्व का प्रतिपादन किया गया है, उस अंतर तत्व का तू स्वीकार करेगा, ये बात कैसे संभव है ना? देखो, ऐसे माने जो पूर्व गाथा में कहे जा चुके, ऐसे निशेष माने कोई दोष जहां शेष नहीं है, निशेष दोष से जो रहित है, और केवल ज्ञानादि परम वैभव से जो संयुक्त है। ये तो बाहरी बात है, 18 प्रकार के दोष ये तो हो ही गए, लेकिन उसके साथ में है क्या उनको? ये तो नहीं है की चर्चा हुई। 18 दोष नहीं है, तो नहीं है तो अकेली नास्ती है कि और भी कुछ है? तो उन्होंने कहा कि केवल ज्ञानादि परम वैभव से जो संयुक्त है। आ गया?
केवल ज्ञानादि, केवल ज्ञानादि माने केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर्य, ऐसे परम वैभव से जो संयुक्त है वह परमात्मा कहलाता है। उसको कहते हैं परमात्मा। है ना, हम जिस किसी को परमात्मा मान के बैठ जाएं तो वो परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता है, और उससे विपरीत परमात्मा नहीं है। ठीक है, मतलब परमात्मा का ऐसा स्वरूप, सर्वज्ञता, केवल ज्ञानी का ऐसा स्वरूप, परमात्मा का ऐसा स्वरूप, आप्त का ऐसा स्वरूप जब तक अपने ज्ञान में स्वीकृत न हो, निश्चय सम्य दर्शन की उम्मीद मत करना। यद्यपि इसके स्वीकार करने से निश्चय सम्य दर्शन हो जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। परमात्मा को स्वीकार करता है लेकिन परमात्मा की कही हुई बात का स्वीकार नहीं करे तो निश्चय सम्य दर्शन नहीं होगा। परमात्मा को स्वीकार करेगा तो वो ये बात नक्की हो गई कि अगर निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य अगर कोई जीव है तो वह जीव है जो परमात्मा के ऐसे स्वरूप को स्वीकार करता है। समझ में आ गया? और नहीं स्वीकार करता, जिसे भी केवल ज्ञान में शंका है, भगवान केवली जानते हैं तो केवल ज्ञान में शंका है, तो वो सर्वज्ञ स्वभाव का स्वीकार कर लेगा। क्यों? क्योंकि भाई केवल ज्ञान का स्वीकार ही सर्वज्ञ स्वभाव के स्वीकार के बिना नहीं होता। अब जब तुझे केवल ज्ञान का स्वीकार नहीं है तो केवल ज्ञान जिस सर्वज्ञ स्वभाव के अवलंबन से आया, तुझे उस सर्वज्ञ स्वभाव का स्वीकार है, हम ये कैसे मान लें? आगे ये है इसके पीछे न्याय। ये नहीं कि उनसे होता है, लेकिन अगर उन परमात्मा का स्वीकार नहीं किया और उसको निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धि हो जाए, 3 काल में नहीं हो सकती। और परमात्मा की भक्ति करते करते हो जाए तो 3 काल में नहीं हो सकता। होगा तो तभी कि जब परमात्मा के ऐसे स्वरूप को जानकर परमात्मा ने ये स्वरूप जिस स्वभाव के आश्रय से प्रकट किया। केवल ज्ञान किसको प्रसिद्ध कर रहा है? केवल ज्ञान आत्मा की सर्वज्ञ स्वभाव को प्रसिद्ध करता है। आ गया? अनंत सुख भगवान को प्रकट हुआ ना, तो वो अनंत सुख आत्मा के सहज सुख स्वभाव को प्रसिद्ध करता है। अनंत वीर्य भगवान को प्रकट हुआ तो आत्मा अनंत बल की मूर्ति है, माने वो जो प्रकट हुआ वो स्वभाव में था, उसकी अभिव्यक्ति हुई है। स्वभाव में नहीं हो तो आएगा कहां से? तो जो है उसके अवलंबन से प्राप्ति हुई, तो प्राप्ति का तो स्वीकार करे, लेकिन जिसके अवलंबन से आया है उसका स्वीकार नहीं करे। हो जाएगा सम्यक दर्शन? नहीं हो सकता। हाँ, इतना होगा। क्या होगा कि तू वीतरागी देव शास्त्र गुरु को मानता है, कुदेवादि को नहीं मानता, तो मिथ्यात्व सहित का पुण्य बन जाएगा। मिथ्यात्व सहित का बोला है ना, क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मिथ्यात्व सहित ही बनेगा, पुण्य बन जाएगा, देवादि गति में भी चला जाएगा। लेकिन जब तक भगवान ने जैसा आत्मा का स्वरूप बताया कि मेरे को ये स्वभाव जो प्रकट हुआ है ये ऐसा ही तेरा स्वरूप है, तो ऐसे अपने स्वरूप का स्वीकार नहीं होवे तब तक वास्तव में मुक्ति का मार्ग तो प्रकट ही नहीं होता। और सच तो यह है कि उसने वास्तव में भगवान को माना है, ये भी नहीं कह सकते। वो तो एक कषाय की मंदता में भगवान का ऐसा स्वरूप उसने स्वीकार किया, ज्ञान पूर्वक उस स्वरूप को स्वीकार नहीं किया। ऐसा देखो, आत्मा के गुणों का घात करने वाले घाती कर्म, निमित्त की भाषा है। गुणों माने क्या? आत्मा के गुण माने क्या? गुण माने निर्मल पर्याय, प्रकट नहीं होती ना, तो निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती, उसको बोलते गुणों का घात होना। ऐसा नहीं कि निर्मल पर्याय तो पहले थी और ये कर्म आ गए और फिर इन कर्मों ने घात किया, ऐसा नहीं। अनादि काल से निर्मलता की उत्पत्ति ही नहीं हुई, और अनादि काल से निर्मलता की उत्पत्ति न होने में एक घाती कर्म निमित्त है। तो इसको बोला जाता है आत्मा के गुणों का घात करने वाले घाती कर्म। देखो है तो पर्याय, फिर गुण क्यों बोला इनको?
ये तो एक केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर, ये तो पर्याय है ना। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये तो पर्याय है। फिर इनको गुण क्यों बोला? गुण तो त्रिकाली होते हैं। तो यहां गुण इस अर्थ में बोला है कि ये निर्मल पर्याय प्रकट होने पर मलिनता और अपूर्णता रूप दोषों का अभाव होता है। मलिनता मैंने मिथ्या दर्शन की मलिनता, राग द्वेष की मलिनता, तो उसका अभाव हुआ तो अनंत सुख प्रकट हो गया। अनंत सुख आया ना, सम्यक दर्शन और चारित्र में अनंत सुख अंतर्गर्भित हो गया। अनंत सुख में दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र ये अंतर्गर्भित है। ठीक, अच्छा, उसके बाद ज्ञान दर्शन वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य प्रकट हुआ। तो वो कहते हैं ज्ञान दर्शन वीर्य की अपूर्णता, उस अपूर्णता का अभाव हुआ, उस अपूर्णता का अभाव हुआ। तो उस अपूर्णता वो क्या है कि दोष है या गुण है? तो दोष है, क्योंकि अभाव हुआ ना, तो दोष का अभाव होता है, गुण का कभी अभाव नहीं होता। गुण तो प्रकट होते हैं, है क्या? तो इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मा के गुणों का घात करने वाले, माने ये दोष का अभाव होने की अपेक्षा से है तो ये पर्याय, लेकिन इनको गुण कहा गया। जैसे कोई आदमी बहुत अच्छे, उसके माने उसका चाल चलन, हाव भाव बहुत अच्छे हो, तो अपन लोग क्या बोलते हैं? ये तो बहुत गुणी है, बोलते नहीं बोलते उसको? गुणी है। तो इसी तरह यहां पर ये गुण शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया। तो यहां पे कहा घाती कर्म, घाती कर्म माने ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म तथा मौनी कर्म हैं, उनका निर्वशेष रूप से प्रध्वंस कर देने के कारण, निर्वशेष रूप से माने उनका कुछ भी शेष रखे बिना नाश कर देने से, कुछ भी शेष नहीं बचा उन कर्मों का, सर्वथा सब प्रकृतियों का नाश हो गया घाती कर्म की। उससे तो ये होने से क्या हो गया कि जो निशेष दोष रहित है, अथवा पूर्व सूत्र में अर्थात छठवीं गाथा में कहे गए 18 महादोषों को निर्मूल कर दिया है। निर्मूल माने जड़ मूल से नाश कर दिया। इसलिए जिन्हें निशेष दोष रहित कहा गया है और जो सकल विमल, ये दोषों की बात होगी, अभी आया सकल विमल। सकल विमल माने सर्वथा निर्मल। ये सकल विमल शब्द का प्रयोग पद्म परमलधारी देव की टीका में बहुत जगह मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि सकल विमल, सकल विमल का मतलब होता है सर्वथा निर्मल, जिसमें अब रंच मात्र भी आवरण का अंश शेष नहीं रहा। ऐसा केवल ज्ञान, द्रव्य अनंत द्रव्यों को जाने, आकाश के अनंत क्षेत्र को जाने, त्रिकाल अनंत काल को जाने, और एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुणों की संख्या को जाने, मैंने अनंत को जानने वाला वो ज्ञान भी अनंत ज्ञान हो गया, सर्वथा निर्मल हो गया। आ गया केवल ज्ञान। और क्या हुआ? केवल दर्शन। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा को दर्शन पूर्वक ज्ञान नहीं होता। जैसे छद्मस्त को होता है ना, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा को दर्शन पूर्वक ज्ञान नहीं होता। उनको ज्ञान और दर्शन माने केवल ज्ञान और केवल दर्शन का उपयोग एक साथ चलता है। आगे देखो, परम वीतरागात्मक कैसे है भगवान? परम वीतराग। परम वीतराग माने सर्वोत्कृष्ट वीतरागता प्रकट हो गई। वीतरागता का प्रारंभ तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है। मुनिराज को भी वीतरागी दशा होती है, प्रचुर वीतरागी दशा होती है। समय दृष्टि को शुरुआत, श्रावक को बढ़ती हुई वीतरागता, मुनिराज को प्रचुर वीतरागता, और केवल ज्ञानी परमात्मा को अनंत वीतरागता अर्थात तो परम वीतरागता, ऐसा उनको प्रकट हो गया। और वीतरागात्मक आनंद, वीतरागात्मक वीतराग स्वरूप आनंद, वीतरागता प्रकट हुई। 5वें गुण स्थान में बढ़ी, मुनिराज को प्रचुर हुई, है ना, और 12वें गुण स्थान में यथाख्यात हुई, और 13वें गुण स्थान में अनंत हुई। ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं है, लेकिन परम भी वो उसमें क्या है, ज्ञानावणी दर्शनावणी मोहनी का भी अभाव हो गया ना, तो उसमें अनंतता कही जाएगी।
वहां पहले 12वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र, ऐसा परम वीतरागात्मक आनंद इत्यादि अनेक वैभव से समृद्ध हैं। भगवान के पास भी अनंत वैभव, ऐसा अनंत वैभव जिससे वे भगवान समृद्ध हैं। ऐसे जो परमात्मा अर्थात त्रिकाल निरावरण, आ गया त्रिकाल निरावरण, कोई आवरण अब जिन पे किसी प्रकार का बाकी नहीं है, नित्यानंद एक स्वरूप, नित्य आनंद ही जिनका एक स्वरूप है, हमेशा आनंद 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 आनंद, ऐसा नित्यानंद। निज कारण परमात्मा की भावना से उत्पन्न कार्य परमात्मा, आ गया। देखो चर्चा करी थी ना अपन ने कि जहां जहां आचार्य देव ने कार्य की चर्चा करी, टीकाकार उसमें से कारण निकाल के लाएंगे, आ गया। तो ये परमात्मा का कारण कौन, देखो कितनी बढ़िया चर्चा, फिर से देखो यहां जरा, ये आ गया ना इत्यादि। ऐसे जो, यहां से वापस, ऐसे जो परमात्मा अर्थात त्रिकाल निरावरण, अब वो परमात्मा कैसे प्रकट हुए, कार्य परमात्मा, तो किसके आश्रय से प्रकट हुए, अब उसकी बात बता रहे हैं कि त्रिकाल निरावरण, जिस पर कभी कोई आवरण है नहीं, कोई आवरण था नहीं, कोई आवरण होगा नहीं, परमात्मा के आवरण का अभाव हुआ, और कारण परमात्मा त्रिकाल निरावरण है, ऐसे समझो इसे। क्या कहा, परमात्मा को क्या हुआ, अर्यंत परमात्मा को आवरण का अभाव हुआ, और कारण परमात्मा त्रिकाल निरावरण है, आ गया। नित्यानंद एक स्वरूप, तीर्थंकर परमात्मा को आनंद रूप नित्य, तीर्थंकर परमात्मा को, अर्यंत परमात्मा को एक स्वरूप आनंद स्वरूप प्रकट हुआ, आनंद प्रकट हुआ, और कारण परमात्मा कैसा है कि वो तो नित्य आनंद स्वरूप, एक स्वरूप ही है, उसमें तो कभी आनंद की कमी है ही नहीं। कारण परमात्मा तो नित्यानंद स्वरूप, नित्यानंद एक स्वरूप है वो। ऐसे कारण परमात्मा का आश्रय जब किया तो उनको पर्याय में अनंत आनंद प्रकट हो गया। निज कारण परमात्मा की भावना से उत्पन्न, ऐसा जो निज कारण परमात्मा है, कैसा कि त्रिकाल निरावरण, नित्यानंद एक स्वरूप, निज कारण परमात्मा, और उसकी भावना से, उसकी भावना माने उस कारण परमात्मा में उन्होंने एकाग्रता की। भावना का अर्थ विकल्प नहीं, भावना का मतलब हमारी बहुत भावना है साहब, हमारी बहुत भावना है, वो भावना ही रहती है फिर, है ना, ऐसी कोरी कोरी भावना नहीं। भावना का मतलब होता है यहां एकाग्रता स्वरूप में, ऐसे कारण परमात्मा में एकाग्रता, और उससे उत्पन्न कार्य परमात्मा, उस एकाग्रता के बल पर यह कार्य परमात्मा की दशा प्रकट हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, कोई कार्य परमात्मा की दशा प्रकट होने का कारण अन्यत्र खोजने जाए कि सम्य शिखर में से हुई, वही सम्य शिखर में से, चौथे काल में से हुई, तो चौथे काल में तेरी परमात्मा दशा रखी थी, सम्य शिखर में रखी थी परमात्मा दशा। ब्रज सब नाराज सैनन में से हुई कि इस ये हड्डियों की मजबूती, ये सैनन क्या है, शरण क्या है, शरीर के हड्डियों की मजबूती, तो हड्डियों में तेरी परमात्मा दशा रखी थी। आ गया कि इन सबका निषेध कर दिया, माने एक कार्य परमात्मा पना अगर प्रकट हुआ तो तेरा स्वभाव उसी समय कारण परमात्मा था, उस कारण परमात्मा का उन्होंने आश्रय लिया, त्रिकाल निरावरण का आश्रय लिया, तो वर्तमान में निरावरण हो गए। त्रिकाल नित्यानंद स्वरूप का आश्रय लिया तो वर्तमान में आनंद स्वरूप हो गए। आ गया, कारण परमात्मा का आश्रय लिया तो कार्य परमात्मा हो गए। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है नहीं, हुआ नहीं, और भविष्य में अनंत काल में कभी होगा नहीं, ये कह रहे हैं यहां पे। वही भगवान अरहत परमेश्वर, ये
वे हैं भगवान अनंत परमेश्वर, है ना। ये देखो इसमें क्या हो गया, इसमें अनंत परमेश्वर का स्वरूप भी बता दिया और स्वरूप बताने के साथ साथ वो अनंत परमेश्वर पना प्रकट कैसे हुआ, तो उस कार्य का कारण भी बता दिया। नहीं तो गलती क्या होती है कि कार्य के संबंध में सब एकमत होते हैं और कारण में सबको चक्कर पड़ता है। कोई कहता है नहीं शुभ राग किया था, बहुत कषाय की मंदता की थी और वो करते करते भगवान हो गए, है ना, जहर खाते खाते अमर हो गए, होता है ऐसा कभी। ये इन्होंने इसलिए साथ का साथ कारण कार्य की संधि पूर्वक ये नियम सार परमागम लिखा है। आ गया, इसका मिला ना, इसका एक नमूना ये देखो, इन भगवान परमेश्वर के गुणों से विपरीत गुणों वाले, मैं भगवान परमेश्वर में जैसे गुण प्रकट हुए उन गुणों से जिनको विपरीत गुण है, माने जब भगवान को अनंत आनंद है, वे महादुखी हैं, है ना। भगवान को सकल निरावरण दशा प्रकट हो गई है, उनके आवरण है। आ गया, ऐसे ऐसे सब लगा लेना। तो वो गुणों वाले देवाभास, देवाभास का ये कौन सा भास हो गया फिर, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास तो सुना था, ये देवाभास कि जो देव नहीं है लेकिन देव के रूप में जिन्हें माना जाता है उसे कहते हैं देवाभास। आ गया, तो देवाभास भले देवत्व के अभिमान से दग्ध हों, हम देव हैं, हम परमेश्वर हैं, हम आप्त हैं, हम तीर्थंकर हैं, हम मार्ग के प्रवर्तक हैं, हम तीर्थ के प्रवर्तक हैं, हम शासन नायक हैं, ऐसे कितने ही अभिमान से दग्ध हों तथापि संसारी हैं, वे कभी सच्चे देव नहीं हो सकते ना। इतना सच्चे देव के स्वरूप का निर्णय और सच्चा देवत्वपना उनको कहां से प्रकट हुआ, ऐसा उस कारण का निर्णय, कार्य का निर्णय करने जा रहे हैं ना, तो कार्य के निर्णय के साथ में कारण का भी सच्चा निर्णय हो, तब हमने सच्चे देव को माना। और हम कह रहे भगवान केवल ज्ञानी है, लेकिन केवल ज्ञान कैसे हुआ, वो ब्रज से नाराज सैनन था ना, इसलिए हुआ। तो हमने भगवान के केवल ज्ञान को भी नहीं माना। क्यों नहीं माना, क्योंकि हमने भगवान का केवल ज्ञान तो हड्डियों में से आता हुआ दिखा, माना हमने तो कैसे आता हुआ, तो चौथा काल था ना, चौथे काल था इसलिए केवल ज्ञान हो गया। मैंने केवल ज्ञान हमने चौथे काल में से माना। मैंने जो अजीव द्रव्य की पर्याय है, काल द्रव्य की पर्याय है ना, चौथा काल कौन से द्रव्य की पर्याय है, काल की पर्याय है। तो काल तो अजीव द्रव्य है, हमने तो अजीव द्रव्य में से केवल ज्ञान की उत्पत्ति मानी। कितनी गलत बात है। आ गया, वे संसारी हैं ऐसा इस गाथा का ऐसा अर्थ है। आ गया, अब इसी प्रकार भगवान कुंद आचार्य देव प्रवचन सार की गाथा में कहा। अब वो प्रवचन सार की गाथा में क्या कहा वो अपन कल उसको देखेंगे। प्रवचन सार की गाथा में भी देव का स्वरूप कहा उन्होंने। आत्म स्वरूप सहज